जो असफलता को ही अपना जीवन मान चुके हैं, जो समझते हैं कि हमारे तो नसीब में असफलता ही लिखी है, कुछ नहीं होगा, तो उनसे मैं कहना चाहती हूँ कि असफलता तो सिर्फ़ और सिर्फ एक बहाना होता है। जो कर्मठ होते हैं ना, वो कभी ये नहीं सोचते कि हमारे भाग्य में क्या लिखा है, वो भाग्य खुद लिखते हैं अपना। कर्मठ कभी भाग्य को नहीं मानते, वो कर्म पर विश्वास करने वाले होते हैं। और जो भाग्य को मानते हैं, मैं उनसे ऐसा कहना चाहती हूँ कि धीरे धीरे किसी कार्य में लगे तो रहो। धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। इसके 2 अर्थ निकाले जाते हैं वैसे तो। इसका एक अर्थ तो ये निकाला जाता है कि धीरे धीरे सब कुछ होता है। माली जो होता है वो चाहे 100 घड़ा सींच ले, लेकिन वक्त आने पर ही उसको फल मिलेगा। एक अर्थ तो ये है। दूसरा अर्थ ये है कि धीरे धीरे सब कुछ हो जाता है। धीरे धीरे करते रहिए, लगे रहिए परिश्रम में, सब कुछ हो जाता है। माली 100 घड़ा सींच देता है, लेकिन ऋतु जब आ जाती है तब फल उगाता है। तो दोनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन एक का मतलब तो ये हुआ तुम कितने ही परिश्रम में लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, वक्त आने पर ही आपको फल मिलेगा। और दूसरे का मतलब ये हुआ कि जो कर्म करते रहते हैं, वक्त आने पर एक दिन उनको अवश्य फल मिल जाता है। तो मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि कर्मठ व्यक्ति कभी भी ये नहीं देखते कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हमें क्या प्राप्त हुआ। बस वो लगे रहते हैं और उनको एक ना एक दिन सफलता प्राप्त होती है। और कर्मठ व्यक्ति ही आगे बढ़े हैं। एक पोइम की लाइन आती है, हिंदी की कविता है, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। यानी कि जब तक कि तुम्हें सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, तब तक नींद चैन क्या होता है ये सब कुछ भूल जाओ। नींद आनी चाहिए, लेकिन इतनी जितना आपने अपने टाइम टेबल में डाला है। चैन तो मिलना ही नहीं चाहिए, बस अपना उसमें लगे रहो। जब तक सफलता नहीं मिल रही, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। भूख प्यास लगनी चाहिए, लेकिन अपने टाइम टेबल के अनुसार खाओ। ऐसा नहीं कि हम तो सफल हो ही नहीं रहे, छोड़, आलसी व्यक्ति की तरह पड़े हो, बस खा रहे हो, पी रहे हो, मस्त, जो मिल रहा है वो ठीक। तो भाग्य के भरोसे मत रहो, कहने का मतलब ये है। भाग्य कभी किसी को कुछ नहीं देता। भाग्य तो तुम स्वयं बना सकते हो। भाग्य एक तो वो था जो श्री रामचंद्र जी को सुबह को राज्य मिलना था, लेकिन सुबह को वनवास गए। एक तो वो भाग्य था जो कि उन्होंने स्वयं अपने आप चुना। नहीं तो आज राम जी को कौन याद करता यदि वो ये कह देते नहीं जी मैं तो राज्य पर ही बैठूंगा। हालांकि उनके पिता ने भी कह दिया था तू कि मेरे वचन का पालन मत कर, लेकिन उन्होंने फिर भी किया। एक भाग्य वो था। एक भाग्य ये होता है कि तुम बस आलसी व्यक्ति की तरह अपनी मर्जी से बैठे हो। अपनी मर्जी ही वहाँ श्री राम जी की भी थी, लेकिन माता केकई के वचन के अनुसार और अपने पिता के वचन करने हेतु ही गए थे, लेकिन फिर भी मर्जी उन्हीं की थी। इसीलिए मर्जी अपनी ऐसी रखो कि नहीं, हम सफल हो करके रहेंगे। चाहे कितना भी बड़ा तूफान हो, हम उसको पार कर लेंगे, तभी आपको सफलता मिलेगी। हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहो, डटकर सामना करो, आपको सफलता एक ना एक दिन अवश्य मिलेगी।